हमलों में कोटि कोटि प्रणाम शतमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। एंड इट्स प्रीटी लेट हियर इन अमेरिका, लाइक आई एम इन CST, सो इट्स 10:30, बट गुरु जी महाराज की जो आज्ञा, जो उनकी इच्छा एंड हिज विश माय कमांड। तो इसलिए गुरु जी महाराज खुद ही अपना सत्संग करवाते हैं, खुद ही जिनको सुनना होता है उनको सुनवाते हैं। एंड ही इज द ओनली डूअर, ही इज द अल्टीमेट एंड ही इज द ओनली डूअर, वी डू नथिंग। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी महाराज का कि इन्होंने ये सत्संग की सेवा बख्शी एंड सबके साथ में। और संगत जब साथ में होती है, सत्संग करना सुनना सब गुरु जी की ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने खुद ही कहा था कि महाराज के श्रीमुख के ये वचन है कि सत्संग करने और सुनने दोनों से कल्याण होता है और दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चलती है और संगत का इसमें कल्याण होता है। और गुरुजी ने कहा था कि अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ है। तो नो मैटर वॉट एवर वी डू, एनी पूजा पाठ करते हैं नहीं करते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने गुरु की उस्तत करना, अपने गुरु की बड़ाई करना, ये सबसे बड़ा पाठ है, ये सबसे बड़ी पूजा है। और गुरु जी महाराज इतने काइंड हैं कि वो हमें मौका देते हैं, लाइक ही ब्लेसेस अस विद गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इतने सिंपल तरीके से कि हमें कुछ भी रिचुअल्स नहीं करने हैं, कोई भी बहुत एक आडंबर नहीं करना, कोई भी किसी भी तरह का कर्म कांड नहीं करना, सिर्फ गुरुजी महाराज की बड़ाई करनी है, सुननी है, इसी में वो हमारा सारा कल्याण कर देते हैं। तो इससे अच्छा सच्चा सौदा कहाँ हो सकता है। इसीलिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। सत्संग की आज्ञा मिलती है तो सबसे पहले तो सबसे शुरुआत का ही मैं बताती हूँ, क्योंकि जहां से ये यात्रा शुरू होती इस जन्म की, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हम सबका इतने पुराने पुराने जन्मों का जो भी संबंध है, वी एज ह्यूमन बीइंग हमें तो विजन नहीं है उतना, लेकिन गुरुजी महाराज को तो सब पता रहता है। तो हमारा कितने जन्मों का संबंध है हम सारी संगत का, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने अपने शरण में बुलाया हमें in year 2003, and I still remember very very clearly that blessed, that lucky day, luckiest day of my life, क्योंकि actually little bit of my background अभी आपने mention किया about autobiography of a योगी कथामृत, जो गुरुजी की आज्ञा से उनकी ग्रेस से आजकल मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला हुआ है। और नीडलेस टू से कि ये बुक मेरे लिए कितनी स्पेशल है, बिकॉज माय फादर वाज अ क्रिया योगी। तो मैंने बचपन से ही घर में महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी का स्वरूप देखा। फिर ये योगी कथामृत जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसको पढ़ के मैं बड़ी हुई, एज यू कैन से। इन हाई स्कूल आई वाज इनिशिएटेड। तो एक तरह से दिस वाज माय पाथ व्हिच लेड मी टू गुरुजी। ये और मुझे इतना अच्छा लगा कि whatever I have been doing all my life, you can say, that you know that came true। जो मैंने पढ़ा वो अपने आंखों के सामने देखा। मेरी खोज रहती थी महाअवतार बाबा जी की, और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन मुझे हुए थे तो मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट आया था, गुरुजी आर यू महाअवतार बाबा जी? और गुरुजी ने ऐसे मुस्कुरा के देखा था। तो एनीवे, let's get back to that very blessed Sunday evening of year 2003। तो उसके पहले हम यूके में रहते थे। इन लेट 20s हमारी शादी हुई थी, मी एंड माय अंकल, एक छोटा बच्चा, और हम यूके से लौट के आए गुड़गांव में सेटल होने के लिए। ये गुरुजी की कॉलिंग थी। वी नेवर नो कि गुरुजी
कैसे किसको कब कहाँ ब्लेस करते हैं। जब राइट टाइम आता है आपका, तभी आपको गुरुजी अपने दर पे बुलाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो वहीं रहते थे, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि एम्पायर स्टेट भी है, गुरुजी भी हैं। अब जाके पता चला है, तो अब तो वो बहुत ही मतलब अब तो हालत आप जानते ही हैं, बड़े मंदिर में भी क्या गुरुजी की संगत एकदम आपको पता ही है कैसे गुरुजी ने अपनी संगत जोड़ी हुई है। तो बट ये गुरुजी की सारी टाइमिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं कि आप कब उनसे कैसे जुड़ेंगे और किसके थ्रू जुड़ेंगे वो भी वो ही डिसाइड करते हैं। तो हमारे लिए क्या था कि हम जब गुड़गांव मूव हुए 2003 में, तो हमारी नेबर थी उषा भाटिया आंटी, हम सबकी प्यारी उषा भाटिया आंटी। और वो जो है हम लोग डीएलएफ फेज 4 में थे, तो उनके घर में जाती आती रहती थी, नए नेबर थे। और फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप उनके घर में दिखा था और आंटी एक लॉकेट भी पहनती थी गुरुजी का, वेरी प्रोमिनेंट बिग वन। तो मुझे हमेशा वो बहुत अट्रैक्ट करता था। तो जब आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो मुझे बिल्कुल जैसे रहा नहीं गया, एकदम से बिल्कुल वो मैग्नेटिक वाली पुल उसी समय से मुझे लगने लगी, क्योंकि इवन गुरुजी के स्वरूप से मुझे वही पुल होता था। और आंटी ने बहुत गुरुजी के सत्संग भी सुनाए उस दौरान, काफी टाइम वो सत्संग मुझे सुनाती रही। तो मेरे मन में जैसे वो ना एक बिल्डअप होता चला गया, एक जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी से भी ज्यादा क्वेस्ट, क्वेस्ट थर्स्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो बढ़ती चली गई। एंड वन फाइन डे वी जस्ट एक्चुअली उस समय गुरुजी का दरबार इतना ओपन नहीं होता था, तो गुरुजी ने बहुत कम लोगों को संगत लाने की परमिशन दी थी। एंड गुरुजी के पास कोई नई संगत लेके जाने के पहले गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो आंटी ने हम लोगों के लिए गुरुजी से परमिशन मांगी, तो गुरुजी ने ऑफ कोर्स ग्रांट कर दी। और क्योंकि उनका ही बुलावा है, तो जब हमें परमिशन भी मिल गई, तो हम संडे को गुरुजी के यहाँ पहुंचे, थोड़ी जल्दी पहुंच गए, इतनी एक्साइटेड मैं। और जब एम्पायर स्टेट में गाड़ी को अपने गेट पे बाहर पार्क किया जाता था, गेटेड कम्युनिटी थी, और वहां पे पार्क किया, उसके बाद तो एक एक कदम जैसे मेरा बाउंस आ गए थे बिल्कुल स्टेप्स में। मुझे लग रहा था जल्दी पहुंचूं, जल्दी गुरुजी को देखूं, कौन है गुरुजी, कैसे हैं। और जब गए वहां पे, तो सिंगला अंकल गेट पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर बैठ जाइए। और हम लोग जब अंदर गए, तो बड़ा सुंदर सा डेकोरेटेड सा हाउस, लेकिन फर्नीचर कुछ भी नहीं था, ओनली रेड कारपेट एंड मरून कर्टेन्स। मैं अभी सब शॉर्ट में बताऊंगी, सो दैट आई कैन शेयर मोर सत्संग्स। सो वहां पे बस 8-10 लोग मुश्किल से बैठे हुए थे फ्लोर पे, फर्नीचर कुछ नहीं था, सोफाज एंड ऑल, सिर्फ गुरुजी की चेयर लगी हुई थी। मतलब ऐसे एंटर करते ही पहले स्टेप्स थी, फिर बरामदा, फिर 3 स्टेप्स डाउन वो गुरुजी का दरबार था। और दरबार में एंटर करते ही राइट हैंड टर्न करते ही गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, और गद्दी के पीछे एक बड़ी सी विंडो हुआ करती थी, ग्लास विंडो, तो कर्टन खुले रहते थे, तो गुरुजी के बड़े अच्छे दर्शन होते थे बाहर से। तो हम बैठ गए, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद गुरुजी बिल्कुल हवा के झोंके की तरह, बिल्कुल खुशबू के झोंके की तरह अंदर जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चलते, मुझे तो लग रहा था कहीं प्रकट हो गए। मैंने उनको आते भी नहीं देखा, वो एकदम से आए और जैसे प्रकट हो गए। और गुरुजी बहुत फास्ट चलते थे, कभी भी उनके साथ जो संगत चलती थी वो उनसे स्टेप्स नहीं मैच कर सकती थी। और गुरुजी आए, और किचन के सामने एक साइड बोर्ड होता था और कैबिनेट, गुरुजी आए, उसके ऊपर बैठ गए और पैर के ऊपर पैर रख लिया उन्होंने। और जितने लोग थे, और गुरुजी ने क्या पहना हुआ था, बुशर्ट हाफ वाली, और ब्लैक ट्राउजर्स एंड स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज। तो जब वो आए और कैबिनेट पे बैठ गए, तब तक आई कुड नॉट मेक आउट कि गुरुजी यही है, क्योंकि गुरुओं की इमेज क्या होती है, लंबी दाढ़ी, भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की मालाएं, ऐसे गुरु देखे थे हमेशा। हालांकि उनका स्वरूप देखा था, लेकिन गुरुजी ऐसे आपकी बुद्धि बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। तो वो पहले दर्शन इतने इतने प्रोमिनेंट है कि भुलाए नहीं जा सकते। फिर जब आंटी ने बोला गुरुजी के पास चलने के लिए, बाउ डाउन करने के लिए, तो मैंने उनको पूछा गुरुजी कहाँ है? तो गुरुजी तो ये सामने बैठे थे, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये गुरुजी हैं। और कितने डैशिंग, चार्मिंग ऐसे गुरुजी, एकदम बिल्कुल रॉयल टाइप के। और जब उनके पास गई मैं,
और जैसे ही मैंने मथा टेका उनके गुरुजी के चरणों में, एक उन्होंने चरण नीचे किया हुआ था और गुरुजी ने यूं करके मेरी तरफ देखा, एंड दोज आईज, आई टेल यू, they just pierced through my soul, and it was like homecoming for me, because that was enough, just that was enough. वो एक नजर जो उनकी थी, उसके बाद uh, there was something I can never explain in words. I can never explain that feeling. तो anyway, तो हम जाके बैठ गए, जैसे बाकी संगत कर रही थी वैसे ही जाके बैठ गए। सबसे पहले तो आगे ही बैठाला गया और गुरुजी अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए। और जब तैयार होके 10-15 मिनट के बाद, तब तक में संगत भी आनी शुरू हो गई थी। गुरुजी अपने रूम से निकल के आए और रूम से निकल के जब वो आए रेड चोले में, तो वो तो फिर ऐसा नजारा था कि वो कोई भुला ही नहीं सकता है। वो पहला उनका दर्शन उनके पूरे रॉयल ग्लोरी में, जब वो गुरुजी जब चोले में आते थे और सिंहासन पे बैठते थे एम्पायर स्टेट में, इवन बड़े मंदिर में, तो गुरुजी बिल्कुल डिफरेंट लगते थे। बिल्कुल वो शहंशाहों के शहंशाह, एकदम नूर का दरिया, हेड टू टो। वो बहुत 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 ही रॉयल कहना भी बहुत कम होगा। बिल्कुल वो लगता था साक्षात ईश्वर हैं इस धरती पे जो हमारे सामने है। लाइक वी कैन सी गॉड वॉकिंग ऑन अर्थ इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। और गुरुजी वैसे ही संगत के बीच से बिल्कुल लाइक नो वेव, एक खुशबू के झोंके की तरह लहराते हुए आकर अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए और संगत शुरू हो गई। शब्द चलने लगे, शब्द कीर्तन। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था शब्द कीर्तन का, लेकिन बहुत सूदिंग लग रहे थे सुनने में। और धीरे धीरे संगत भी बहुत आने लगी और बहुत सारे हुज हु ऑफ दिल्ली वो भी आ रहे थे। सेलिब्रिटीज टाइप के लोग भी आ रहे थे, जो पेज थ्री पर्सनालिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, मेनका गांधी, अरुण शौरी। तो थोड़ा सा मन में आया मेरे कि डू वी रियली बिलोंग हियर, कि हम यहाँ पे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोग आते हों। बट एनीवे, वो भी गुरुजी की लीला थी और उसका भी मुझे जवाब, मैं सत्संग उसका भी है मेरे पास में, कि कैसे मुझे गुरुजी ने एक एक थॉट जो मन का होता है, गुरुजी उसको आंसर करते हैं अपने तरीके से और अपने टाइम पे। और बैठे, चाय प्रसाद भी आ गया, चाय प्रसाद आया, चाय, मुझे इतना अजीब अद्भुत सब कुछ लग रहा था कि ये कैसा दरबार है, ये कैसा नजारा है। एक एकदम ईश्वर की तरह गुरुजी बैठे हैं बिल्कुल। और ये यहाँ पे चाय प्रसाद भी है, यहाँ शब्द वाणी भी चल रही है। और उसके बाद फाइनली जब शब्द वाणी खत्म हुई तो उठ के लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसा कहीं भी नहीं था बिल्कुल कि कोई आपस में बात कर रहा हो या कोई थोड़ा भी इंटरेक्ट कर रहा हो एक दूसरे से, कुछ भी ऐसा नहीं। और जब शब्द वाणी समाप्त हुई तो लोग धीरे धीरे उठ के एक लाइन से बाहर जाने लगे और बाकी लोग जो है वो टुवर्ड्स ईच अदर ऐसे फेस करके बैठ गए और लंगर की पतली मैट्स आ गई और उसके ऊपर अंकल लंगर की थाल लाके रखने लगे। तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई प्रोटोकॉल वहां का पता नहीं था, तो मुझे लगा कि ये कुछ यहाँ सिस्टम होता होगा। अब हमारा टाइम तो हो गया, हमें चलना चाहिए। तो मेरे अंकल बाहर वेट कर रहे थे और मैं निकल के जाने लगी। तो अगेन भाटी आंटी वाज सिटिंग यू नो डोर के आसपास, उस वाली रो में। और उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि सिट एंड हैव लंगर, क्योंकि उस 4 लोग जब खाते थे एक दूसरे के साथ, एक ही प्लेट शेयर करते थे, तो उसमें सिर्फ एक संगत की जगह बची हुई थी। तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट, दैट इज ऑल्सो गुरुजी's ब्लेसिंग, कि मैंने एक बार भी कुछ ना सोचा मन में, ना बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट नहीं आया और मैं I partook the langar. Langar, very divine, वेरी ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, गुरु जी का पहला लंगर प्रसाद। और मुझे आज तक याद है क्या था। राजमा प्रसाद था, एक सूखी सब्जी थी, एक वो बहुत ही मिर्चों वाली चटनी थी और लड्डू प्रसाद था और सबके लिए 2-2 रोटी प्रसाद होता था संगत के लिए।
और बाद में भी अंकल लेके आते थे। तो एनीवे दिस वाज फर्स्ट डे। तो पूरे रास्ते तो बिल्कुल जैसे एक लग रहा था दूसरी दुनिया से लौट रहे हैं, इतने मेस्मराइज्ड हालत में कि अभी क्या देखा, लाइक व्हाट डिड आई जस्ट सी। इतना अलग, इतना डिफरेंट ऐसा कुछ हो सकता है इस दुनिया के अंदर। और ऐसा गुरुजी के प्रति इतना ज्यादा लगाव, आकर्षण, आप जो भी कह ले, वो एक मैग्नेटिक पुल, वो इतनी ज्यादा फिर होने लगी धीरे 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 कि हम बिल्कुल जब शुरुआती दौर में थर्सडे टू संडे एम्पायर स्टेट में दरबार होता था, तो उस समय कोई ऐसा रोक टोक थी नहीं। और एक्चुअली गुरुजी की मर्जी तो हम चले जाते थे, चारों ही दिन चले जाते थे। और एक अंदर से बस हो गया था शाम होते होते कि बस गुरुजी के यहाँ जाना है, गुरुजी के यहाँ जाना है। और जाके बस चुपचाप बैठे रहते थे। कुछ भी ऐसा नहीं, गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, गुरुजी किसी को बुला के रोज रोज बात नहीं करते थे। गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं आपको लगे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हम किसी से बात करेंगे कुछ। लेकिन वो इतना डिवाइन ऑरा उस जगह का, वो गुरुजी साक्षात परमेश्वर वहां बैठे हैं। इसलिए तो वहां पे गुरुजी बैठते थे और उनकी जो फ्रेग्रेंस होती थी वो एम्पायर स्टेट में गाड़ी लगाते ही लगता था कि ऊज आउट हो रही है। हर जगह से एक ऐसे विफ्स आ रहे हैं फ्रेग्रेंस के, जब हम वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स एम्पायर स्टेट। जैसे जैसे चलते जाते थे लगता था कि वो एक फ्रेग्रेंस का पूरा एक जैसे खुशबू का घेरा, कोकून है हमारे आसपास, हम उसमें जा रहे हैं। और इतनी भीनी भीनी वाली खुशबू। और जब एम्पायर स्टेट पहुंचो तो गुरुजी के सामने जब पहुंचो और गुरुजी को उनके चरण कमलों में अपना सर रखो, तब जाके वो पता लगता था कि वो खुशबू तो यहाँ से आ रही है, उनके चरण कमलों से आ रही है। और जो सोर्स है, दैट सोर्स, द ओरिजिन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, द डिवाइन फ्रेग्रेंस इज कमिंग फ्रॉम गुरुजी महाराज लोटस फीट। और वो लगता था वो पूरी इनहेल कर लो अपने अंदर। ये सिलसिला चलने लगा। एक दिन गुरुजी ने विदिन अ मंथ मुझे बोला गड़वी ले आई। तो मुझे गड़वी का मतलब भी नहीं पता था कि गड़वी मतलब क्या। तो मैंने बाहर आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा वो कॉपर का लोटा होता है, टम्बलर। तो मैं लेके गई, गुरुजी ने हाथ में लिया, थोड़ा घुमाया, फिर दे दिया। उसके बाद में इतना हम लोग गुरुजी के यहाँ जाना जैसे हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया था कि सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाना है और वहां जाके गुरुजी को देखते रहना है बस ऐसे ही बैठ के। लेकिन उनका जलवा इतना ज्यादा होता था कि आप उनके ऊपर से अगर नजरें आप उन पे डालें तो आपकी नजरें अपने आप झुक जाती थी, आप उनको ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकते थे। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि हम लोग तो, हमारी तो इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम ऐसे नूर को झलक भर के देख भी सकें। इसलिए हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है। और ये तो तब था जब गुरुजी अपने को बहुत कम रिवील करते थे। गुरुजी ने कहा था कि अगर मैं अपने असली रूप में यहाँ बैठ जाऊं तो तुम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते हो। तो इसलिए एक संगत के लिए, हम लोगों के लिए गुरुजी अपने को बहुत बहुत ही छुपा के अपना असली रूप भी नहीं गुरुजी दिखाते थे जिससे हम वहां पे बैठ सकें। इतने काइंड हैं गुरुजी। गुरुजी ने एक बार कहा था कि एम्पायर स्टेट में एक शैंडलियर लगा था ऊपर, तो गुरुजी ने उसको इशारा करके कहा मैं उत्तों आया, लाइट, लाइट से आए गुरुजी। और गुरुजी महाशिव हैं। शिव जी के ऊपर भी एक जो लोक होता है जहां सिर्फ लाइट है, डिवाइन लाइट, दैट इज वाई ही इज द डिवाइन लाइट। वो लाइट से, उस प्रकाश से आए हैं और वो महाशिव हैं, शिव जी के भी ऊपर। इसलिए तो गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी जो कुछ भी कह देते संगत को वो तो ब्रह्म वाक्य हो जाता और वो फिर हमारे लिए वही आदेश हो जाता। तो गुरुजी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, इसलिए गुरुजी ने संगत को हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई। जैसे कि सत्संग, सत्संग में शब्द, शब्द वाणी जो चलती है, गुरुजी ने हैंड पिक किए शब्द अपने सामने। हर संगत जो आती थी गुरुजी के दरबार में, जैसे थर्सडे टू संडे, तो जिस दिन जो संगत आ रही है गुरुजी उस पर्टिकुलर संगत के लिए वो शब्द बाणी चलवाते थे। और गुरुजी खुद हैंड पिक करते थे उसे, क्योंकि वहां पे गुरुजी ने कहा था कि जो संगत आती है
ये शब्द बानी उसके सारा ट्रीटमेंट है, इलाज है, ब्लेसिंग है, हर चीज का। और उसी में आपके सारे जो भी आपके मन में थॉट्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी है आपके मन में, वहां आपको बैठ के शब्द बाणी में एक एक आपको आंसर मिलेगा। आज भी आप लोगों ने सत्संग में बहुत ही डिवाइन शब्द चले, मैं शुरू से सुन रही थी। और जो पहले ही आपने एक्चुअली मुझे गुरु जी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है और नथिंग इज कोइंसिडेंस इन गुरु जी दरबार। गुरु जी ने कहा था कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो मैं अब गुरु जी की ये कृपा है कि शिव पुराण पढ़े तो भी गुरु जी की ही बात है, और रामायण पढ़े तो भी गुरु जी की ही उसमें बात है। अब लगता है कि ईश्वर जहां पे भी है मतलब गुरु जी, तो वो फर्क ही नहीं पड़ता, डजंट मैटर कि वो शिव है या राम है। तो आजकल मैं रामायण पढ़ रही हूँ, और मैंने एक राम राम करके मतलब आई चैंट दैट। और जैसे ही आपने वो राम वाला शब्द चला आपका, वो राम धुन जो आपने चलाई, आई वाज लाइक स्माइलिंग ईयर टू ईयर कि गुरु जी यू नेवर फेल टू सरप्राइज मी, लाइक यू ऑलवेज ऑलवेज लेट मी नो योर प्रेजेंस, एंड ही ऑलवेज lets you know that he can read your mind. He is always reading your thoughts, your mind, your whatever you are thinking. कितनी बार दरबार में बैठ के ऐसा होता था कि मैं कुछ सोच रही हूँ और अचानक वो शब्द चलेगा जिसमें उस बात का जवाब हो, या अचानक गुरुजी बैठे बैठे आपकी तरफ यूं करके देखेंगे, दैट वेरी मोमेंट जब आपको लगे कि गुरुजी डू यू नो मैं ये सोच रही हूँ, और उसी समय गुरुजी आपको ऐसे करके देखेंगे। कोई ना कोई इशारा ऐसा जरूर आएगा। कभी गुरुजी का वो डिवाइन हैंड, जैसे गुरु जैसे हाथ करके बैठे हैं, वो अपना हाथ से ही, अपना हाथ के इशारे से ही, उनकी उंगलियां हमेशा आपस में, गुरुजी's hands, his divine hands were always busy blessing the sangat, not only for that time period, not only that much sangat, but the entire sangat, and for eternity. Guruji's blessings are perpetual and for eternity. उनका कभी कोई एंड नहीं है। And that is why Guruji said, blessings always Guruji. वो एक जो स्वरूप है ब्लेसिंग ऑलवेज वाला, वो हमें भी मिला एम्पायर स्टेट से। वेरी वेरी प्रेशियस ऑफ कोर्स, ट्रेजर टू अस, एंड दिस इज गुरुजी's assurance to all the संगत कि गुरु जी की ब्लेसिंग हर संगत के साथ में है और हमेशा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप गुरु जी को याद करें और गुरु जी आपको रिस्पॉन्ड ना करें, कभी ऐसा नहीं होता, नेवर एवर। वहां जब एम्पायर स्टेट में हम बैठते थे तो 2003 ऑनवर्ड्स हमारी ये जर्नी गुरु जी के साथ इतनी डिवाइन जर्नी शुरू हो गई, और बीच में तो न जाने कितने सुहाने क्षण आए, कितने ऐसे जो आज सत्संग हैं। और उस समय हमें लगता था कितना सुंदर ये दरबार है, कैसी ये हमें जन्नत जैसी जगह मिल गई है। कैसा लगता था, बिल्कुल जैसे कि दुनिया में अचानक से सब अच्छा हो गया है, नथिंग टू वरी अबाउट। कोई ऐसा कुछ खराब लगता ही नहीं था फिर, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो गुरुजी हो जाते हैं, तो रेस्ट एवरीथिंग इज सेकेंडरी। फिर आप जॉब, प्रमोशन, बच्चे, ये वो, ये सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वो तो आना ही आना है। वो तो गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो ये सब तो फिर आना ही है। तो हमारी भी जर्नी ऐसी शुरू हुई, और धीरे धीरे करके हमें लगने लगा था कि बस अब हम यहीं पे रहे, यहाँ से कहीं ना जाए। फिर हमने एक मारुति एस्टीम खरीदी और पहले दिन गुरुजी के पास लेके गए उसको ब्लेस कराने के लिए। इतना तब तक गुरुजी ने बुद्धि में डाल दिया था कि गुरुजी से बढ़ के कुछ नहीं है, ना कोई मंदिर ना कुछ। तो लोग गाड़ी मंदिर लेके जाते हैं, हम गुरुजी के पास लेके गए संडे के दिन, एंड गुरुजी न्यू इट वेरी वेल। तो गुरुजी जब भी ऐसा कुछ आप करते थे तो आपको जरूर गुरुजी एक इशारा दे देते थे कि आपको पता रहे कि हाँ गुरुजी को पता है। और हम जब लेके गए और चाबियां जो थी गुरुजी के चरणों में,
मेरे अंकल ने, विकास अंकल ने रख दी और गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं, हम तो हक्का-बक्का बिल्कुल बाहर आए तो खुशी के मारे उछलते हुए उस गाड़ी में बैठ के घर आए कि आज तो गुरुजी ने चाबियाँ भी ब्लेस कर दी और कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात बोली। और लिटिल डिड वी नो कि उस गाड़ी के साथ गुरुजी ने हमारी लाइफ ही पूरा किक स्टार्ट कर दी है। इग्निशन में चाबी लगा के हमारी गाड़ी ज़िंदगी की। और वही हुआ कि गुरुजी उस गाड़ी के साथ, गुरुजी हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा उससे बहुत, गुरुजी का हमारे से एसोसिएशन है। और इट वाज ओनली सिंबॉलिक, इट वाज सो मेटाफोरिकल, दैट इज व्हाई। क्योंकि ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, मटेरियल चीजें, कार्स, दिस दैट, घर। हम तो घर के भी कागज, अपने पेपर्स गुरुजी के पास लेके गए थे। जब हमने डीएलएफ वाला घर खरीदा तो हम उसके पेपर्स गुरुजी के पास लेके गए, क्योंकि उस समय क्या होता था कि पहले तो 2 घंटे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में शब्द वाणी चलती थी। तो शब्द वाणी के दौरान तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई जरा भी बात करे, आवाज करे, कुछ भी नहीं। और इतनी गुरुजी की कृपा थी, उनका इतना ऑरा था, हिज डिवाइन बीइंग, कि क्या होता था कि आप जाते थे और आँख बंद करते ही आप एक जैसे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, क्योंकि आपको उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता था। आँख बंद करते ही वो शब्द में आप ऐसे डूब जाते थे, क्योंकि गुरुजी शब्द के वॉल्यूम भी बहुत हाई रखते थे। एक गुरुजी के रूम से लगा हुआ एक साइड बोर्ड था, उसपे स्पीकर्स और म्यूजिक सिस्टम रखा रहता था। और उसमें डीजे अंकल जो होते थे, राजेंद्र अंकल जी, वो सिक्स जेंटलमैन, वो बैठ के शब्द चलाते थे। और गुरुजी और उनका एक बहुत ही अनोखा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रहता था। तो गुरुजी जो शब्द उनको टेलीपैथी के थ्रू चलाने के लिए कहते, वो वही शब्द चलाते थे। तो जब शब्द सुनते थे, आँख बंद करते थे, फिर समय का पता ही नहीं चलता था कि समय कहाँ चला गया। 2 घंटे तो वो और गुरुजी को कभी ऐसे आँख खोल के आपने देखा अगर, ओह माय गॉड! गुरुजी उस अवतार में, उस जलवे में जब बैठते थे, तो लगता था कि ईश्वर अगर कहीं है धरती पे, तो सिर्फ यही है और आपके सामने बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा गुरुजी का नूर, इतना उनका ऑरा होता था। और अक्सर गुरुजी हाथों से जब मुद्राएँ बनाते थे, मैंने उनको देखा है अभय और वर मुद्रा बनाते हुए हाथों से, पूरी संगत के कल्याण के लिए, पूरी संगत के कल्याण के लिए। और ना सिर्फ उतने ही टाइम के लिए, न जाने कितने-कितने जन्मों के लिए। क्योंकि गुरुजी ने कहा कि जब तुम मेरे सामने आते हो, तो मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूँ। Like within fraction of second, Guruji scans you, scans your soul. As a soul, whatever your journey has been, whatever you have done in your previous lives, whatever whatever you have been through, जो भी, बट हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी को पता रहता है। और गुरुजी कहते थे, मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ। तो जब गुरुजी को सब पता रहता है, दैट इज व्हाई ही टेक्स केयर ऑफ ऑल योर पास्ट कर्मास ऑल्सो। जो भी आपका पिछला भी है वो भी, और अगला तो डेफिनेटली। इसलिए तो वो 2 घंटे तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद जब लंगर का टाइम होता था, लंगर प्रसाद होता था, तब भी गुरुजी के सामने बहुत ही पेपी वाले पंजाबी नंबर्स शुरू हो जाते थे। और सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय जो था वो चलता था। वो एक तरह का सिग्नल होता था लंगर के लिए कि अब लंगर प्रसाद शुरू होने वाला है, क्योंकि सारे तो एकदम ध्यान में डूबे रहते थे, किसी का ध्यान ही नहीं जाता था कि कोई टाइम भी देखे। और ओम नमः शिवाय, समय का एक तारा जब बोले, ये जब चलता था तो धीरे धीरे संगत उठ के बाहर आने लगती थी। उसके बाद जब लंगर के टाइम के बाद में चलते थे बढ़िया एकदम पेपी वाले पंजाबी नंबर्स, फोक्स और फोक सॉन्ग्स एंड जिन्हें मेरा दिल लुटिया जैजी बी का और लता मंगेशकर भी, और इवन जो पुराने वाले पंजाबी फोक सॉन्ग्स होते हैं एकदम पुराने, वो सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर वाले, वो चलते थे। लट्ठे दी चादर, ये सब चलते थे। तो बड़ा ही एक इतना डिफरेंट माहौल हो जाता था उसी में गुरुजी बैठ के। उस समय गुरुजी थोड़ा सा, जैसे हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम थोड़ा सा गुरुजी अब से अब कुछ बात कर सकते हैं, या थोड़ा और एक्सेसिबल ऐसा लगता था। वैसे तो गुरुजी के सामने बोलने की कोई जरूरत रहती नहीं थी, क्योंकि
बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। गुरुजी से कभी ऐसा नहीं था कि आपको कुछ बहुत बोलना पड़े, क्योंकि जो बाकी और जगह होती है वहां पे तो सिस्टम ही अलग होता है कि आप जाते हैं, पूछते हैं, वो आपको कुछ रेमेडी बताते हैं, यही सब होता है ना। यहाँ तो गुरुजी तो साक्षात ईश्वर है, ही इज नॉट अ फॉर्च्यून टेलर, ही इज फॉर्च्यून मेकर। वो आपको आपका भविष्य बताते नहीं, वो बनाते हैं। He rewrites your destiny. He rewrites your entire life, your karma, your everything. That is why. तो गुरुजी मुस्कुराते हुए और एकदम संगत के साथ में काफी उस समय थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा करने लगते थे गुरुजी। और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर गुरुजी का, किसी को बोल देना आंटी कितों आई, नोएडा, नो आइडिया, और सब हंसने लग जाए, किसी को कुछ बोल देना ऐसे, और बोल देते थे। बड़ा एक अलग सा माहौल गुरुजी के आसपास, एकदम हंसी खुशी, लगता ही नहीं था इस संसार में कहीं कोई दुख है, कोई तकलीफ है। गुरुजी के आसपास की वो दुनिया, वो सच में जो रूहानी दुनिया होती है ना, वो थी और अभी भी है, क्योंकि गुरुजी हैज गॉन नोवेयर। फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस, लाइक साकार से निराकार हुए हैं खाली, और थोड़ी कुछ हुआ। शुरुआती दौर में हम सब बहुत डेवास्टेटेड, बिल्कुल ऑर्फन, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस, अपनी रीअश्योरेंस फिर से दिखानी शुरू की, और ये गुरुजी की मेहर से ही होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं। द मोमेंट यू कनेक्ट, गुरुजी इज ऑलवेज देयर विथ यू, अंग संग सहाय, हमेशा। तो उस दौरान जब बाद का ये टाइम होता था, तो गुरुजी कुछ बोल दिया करते थे हम लोगों से कभी कभी। और इवन मैं आई कंसीव्ड विद इन फ्यू मंथ्स माय डॉटर। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी के यहाँ ही निकाली है। और गुरुजी के सामने बैठ के लंगर खाना, उनके बिल्कुल सामने बैठ के। और इवन बिफोर डिलीवरी ऑफ माय डॉटर, संडे को मैं गुरुजी के यहाँ गई एंड मंडे मॉर्निंग शी वाज बोर्न। तो मैंने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी ने स्माइल किया था। तो जब वो 40 डेज हो गई, तो उसको हम लोग लेके गुरुजी के पास गए और गुरुजी के चरणों में रख दिया, एंड गुरुजी स्माइल्ड अगेन, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज ब्लेस्ड। जो भी दिया उन्होंने ही दिया। तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था उसके बाद में, पोस्ट प्रेगनेंसी। तो एक दिन गुरुजी के सामने मैं गई और गुरुजी ने बड़ी लाड़ शरारत के साथ में मेरी तरफ देखा और कहते हैं मोती। तो मुझे आज तक गुरुजी का वो चेहरा नहीं भूलता कि जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ था गाल पे, और आधी मुस्कुराहट उनकी छुपी हुई थी और आधी आ रही थी, और मैं जैसे आई हैड नो क्लू कि गुरुजी अब क्या बोलने वाले हैं। और गुरुजी ऐसे ही करते थे, अचानक से आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देते थे। जिस दिन आपको लगे कि आज गुरुजी मतलब बहुत ऐसे ऐसे मूड में है, उसी दिन गुरुजी आपको कुछ ऐसा बोल देते थे कि आपका वो पूरा असम्पशन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता था। तो उन्होंने जब ऐसे बोल दिया तो मुझे भी लगा कि हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दैट वाज पोस्ट प्रेगनेंसी वेट, एंड गुरुजी ने उसके बाद हमें लंदन भेज दिया। और वहां पे 4 मंथ्स हम जब रह के आए, बिल्कुल पूरा प्रेगनेंसी वेट बिल्कुल शेड हो चुका था मेरा। आई वाज बैक टू माय नॉर्मल वेट। तो दिस इज बिकॉज गुरुजी ने कहा, और अगर उन्होंने मजाक में भी कहा तो वो ब्लेसिंग है। उसी तरह से गुरुजी की डांट ब्लेसिंग होती थी, अगर उन्होंने किसी को कुछ डांटा भी है। एक अंकल को जब गड़वी लाने को उन्होंने बोला था, और गड़वी का क्या था कि गड़वी एकदम न्यू होनी चाहिए थी, तो शायद वो न्यू नहीं थी या उतनी शाइनी नहीं थी, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो मैं गुरुजी के सामने लाइन में थी और मेरे आगे वो अंकल थे, और जैसे ही उन्होंने गड़वी गुरुजी के हाथ में रखी, गुरुजी ने कहा जोर से कि दफा हो जा, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। और वो चले गए और मैंने भी सुना। तो मुझे फिर लगा कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा, और मुझे लगा कि गुरुजी जो कहते हैं उसके पीछे कितना कुछ और होता है। तो वो काली गड़वी तो हम सब है ना, आर सोल्स, हम सब के अंदर है वो मैल। गुरुजी बार बार हमें घिस के मांझ के साफ करते हैं, और हम फिर इसी संसार की सारी मैल को अपने अंदर भर लेते हैं, और काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी।
तो गुरुजी की ब्लेसिंग अगर लेनी है तो अपनी आत्मा, अपनी सोल को हमेशा हमें ऐसा बना के रखना है, मांझ के साफ करके, कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से उसे भर सके। तो गुरुजी के दरबार में एक एक क्षण जो है वो ऐसा होता था जैसे आप बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में हैं। अजूबा है सब कुछ, कितनी अनोखी दुनिया है। वहां से लौट के घर जाओ तो किसी और काम में मन भी नहीं लगता था फिर से जाएं, फिर से देखें गुरुजी को, आज किस रंग का चोला पहना होगा गुरुजी ने, यही सब होता रहता था दिमाग में, यही सब आता रहता था। और गुरुजी इतने काइंड हैं कि वो हमेशा आपको अपने से जोड़ के रखते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। गुरुजी जब आपको बुलाते हैं तो आप घर से गुरुजी आपको लेके जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि आज थोड़ा लेट जाएंगे गुरुजी के यहाँ, और उस दिन सबसे पहले हम ही जाके बैठे होते थे। कुछ और इसका ऑपोजिट भी होता था, जब लगता था आज सबसे पहले जाके बैठ जाएंगे तो कुछ ऐसा होता था, ट्रैफिक रहता था, कुछ होता अंधेरिया मोड़ जो एक बॉटल नेक था ट्रैफिक का, वहां ऐसा हो जाता था और हम सबसे लेट पहुंचते थे। बच्चे भी छोटे थे, माय डॉटर वाज बोर्न, तो फिर हम जब लंदन से लौट के आए तो वो हो गई थी 5-6 मंथ्स की, तो उसको लेके जाने में ऑफ कोर्स इतना छोटा बेबी थोड़ा तो लगता था, तो अंकल बाहर लेके उसको टहलते रहते थे। तो एक दिन आगे आ गई अंदर से कि भाई अब बच्चों को नहीं लेके आना है, सबके लिए था वो, जनरल रूल था। तो उसका भी हम लोगों ने फिर इंतजाम किया, हमारी मदर्स कोई ना कोई आके रहता था इलाहाबाद से, तो फिर हम लोग जाते थे ऐसे करके। लेकिन वो कभी भी गुरुजी ने, इतनी उनकी ग्रेस है कि वो कभी टूटने नहीं दिया कनेक्शन, कभी भी, इवन आफ्टर समाधि, इवन आफ्टर गुरुजी टुक महासमाधि, बिकॉज हमारे में वो नहीं है, हम नहीं कर सकते। इफ वी थिंक वी आर द वन जो हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, सोच भी नहीं सकते, नॉट इवन इन थॉट्स। गुरुजी हैं जिन्होंने हमें जोड़ा हुआ है अपने से, एंड इफ ही वांट्स तभी हम जुड़े हैं, तभी हम जुड़ पाते हैं। नहीं तो हमारे में किसी में ये काबिलियत नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ सके, उनके बारे में जान सके, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुजी का सबसे पहला तो यही बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। जब तक उन्होंने जोड़ा है तब तक ही हम हैं। तो गुरुजी के सामने फिर बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं। मेरी डॉटर जब छोटी थी तो मैं उसको लेके जाती थी वहां पे। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी में ही एक बार मुझे, वैसे तो इट वाज स्मूथ सेलिंग, बिल्कुल नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, क्योंकि गुरुजी के सामने पूरे टाइम में फ्लोर पे वहां पे संगत सारे बैठती थी, कोई भी ऊपर नहीं बैठता था। तो फ्लोर पे बैठना 2-2 घंटे फुल टर्म में, एंड नाउ आई रियलाइज कि वो बिना गुरुजी की कृपा के हो ही नहीं सकता था। एक बार मुझे एक छोटा सा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुआ था, इवन वो तक गुरुजी को पता था। मैं गई और मैंने जैसे ही चरणों पे गुरुजी के अपना मथा रखा, उन्होंने धीरे से विस्पर किया मेरे कान में, इतना सिर्फ विस्पर किया कि मुझे सुनाई पड़े, एंड नेक्स्ट डे दैट प्रॉब्लम वाज वैनिश्ड। ये गुरुजी की कृपा है, उनको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। ही नोज यू इनसाइड आउट, यू कैन नॉट हाइड अ सिंगल थिंग फ्रॉम हिम। आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, जो आपके बारे में आपके पेरेंट्स, स्पाउस, किसी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, वो गुरुजी को पता होता है। वी कैन सी ओनली अप टू द वॉल, और गुरुजी को तो हमारा अगला पिछला न जाने किस किस जन्म का पता होता है। तो बड़े मंदिर हमने जाना शुरू किया, क्योंकि बड़े मंदिर में गुरुजी ने कहा, मैंने बहुत ब्लेसिंग रखी हुई है, बहुत ब्लेसिंग संगत के लिए गुरुजी ने वहां पे छोड़ी हुई है, बहुत। वहां गुरुजी ने तप किया है, जिथे गुरु तप करते जी तप करते, ये है। तो जब बड़े मंदिर जाना शुरू किया तो लगा शिवलोक ही मिल गया है, जैसे स्वर्ग से उतर के एक दिव्य महल, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पे भी एक चैप्टर है दिव्य महल। तो
वैसी वाली फीलिंग आती थी। और स्वर्ग क्यों? क्योंकि वहां पे ईश्वर स्वयं बैठे हुए हैं, गुरुजी। और उस समय सिर्फ 5 बड़े फंक्शंस के लिए बड़ा मंदिर संगत के लिए खुलता था। बहुत बड़े लेवल पे फंक्शन होते थे गुरुजी के सामने, तो हर चीज बिल्कुल लार्जर देन लाइफ। इतना सुंदर आयोजन, जश्न और एकदम रौनक, खुशी का माहौल। और मंडेज को संगत के लिए, सेवा के लिए भी खुलता था। हमने मंडेज भी जाना शुरू किया। और शिव जी की पूजा हिंदू फैमिलीज में यूजुअली होती ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां जाके कि गुरुजी तो शिव जी हैं। बहुत बहुत अच्छा आनंद आता था। तो एक बार, अब मैं एक छोटा लास्ट सत्संग बताती हूँ। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत बहुत ऐसे क्षण आए। गुरुजी ने हमेशा हमें ये महसूस कराया कि ही नोज वहां बैठ के भी जो हम सोचते थे। जैसे फर्स्ट डे मेरे मन में जो थॉट आया था कि यहाँ तो बड़े वीआईपी टाइप लोग आते हैं, और उसको गुरुजी ने कैसे किया कि एक दिन गुरुजी बैठे थे और लंगर के लिए लाइन लग रही थी, लाइक लोग बैठ रहे थे, और गुरुजी के चरणों से जस्ट लग के मैट बिछी, उसमें मेनका गांधी आंटी वो बैठी, और इधर कोई और बैठा। अगेन एक संगत की खाली जगह बची हुई थी, और मैं उठ के बाहर जा रही थी, और मेरी नजर फिर पड़ी उधर, और गुरुजी ना हाथ के इशारे से बुलाते थे यूं करके। तो एक उंगली के इशारे से वो बुलाते थे, और जिसके लिए वो इशारा होता था वो समझ जाता था, क्योंकि वो जो हमारी सोल का रिमोट कंट्रोल है ना, वो गुरुजी के पास रहता था। तो वो जैसे ही अगर अपने दिमाग में गुरुजी ने सोच भी लिया है कि आप उनकी तरफ देखें, तो आपके दिमाग में वो थॉट तुरंत आएगा कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले तो आगे बैठते थे, फिर उसके बाद ऊपर भेज दिया गया, ऊपर बैठने लगे तो थोड़ा लगा गुरुजी दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर लगा गुरुजी तो हर संगत के साथ यहाँ पे बैठते हैं, चाहे वरांडे में बैठो, चाहे ऊपर बैठो, चाहे पीछे बैठो। और पीछे बैठ के भी गुरुजी ने, जब मैं पीछे बैठी हुई थी, तो हाथ के इशारे से मुझे यूं बुलाया था। और उस दिन मुझे इतना सारा प्रसाद हाथ में दिया था। गुरुजी के एक हाथ का प्रसाद दोनों हाथ में ऐसे भर के ओवरफ्लो होता था, और बाहर आके उसे ऐसे खाना पड़ता था, डायरेक्टली फ्रॉम माउथ। देयर वाज नो अदर वे, क्योंकि प्रसाद वहीं खाना होता था। गुरुजी ने कहा था, इतने खाओगे तो दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। तो प्रसाद वहीं फिनिश करना होता था, जिसके लिए होता था उसी को खाना होता था। तो ये सत्संग वही है कि जैसे ही गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया, और मैंने तुरंत देखा गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, और मैं गई, और सिंगला अंकल ने भी जाने के लिए बोला। तो मैं गई, तो मेनका आंटी थी और मैं ऐसे बैठे, और मैं इस साइड बैठी थी कि गुरुजी का चोला तक मुझे टच कर रहा था। ओह माय गॉड! गुरुजी के जो चोले होते थे वो इतने डिवाइन होते थे। वो अपने आप में अलाइव होते थे, गुरुजी के चोले भी। क्योंकि वो चोले गुरुजी इसीलिए पहनते थे कि संगत की सारी तकलीफें, दुख, दर्द, मुसीबतें, सारे कष्ट उनके चोले में गुरुजी समेट लेते थे। और हर दिन जो गुरुजी एक नए रंग का चोला पहनते थे, दूसरे रंग का, उसका भी बहुत बहुत डीप मीनिंग, बहुत सिग्निफिकेंस होता था। तो अभी भी एडिट करने से चोले का वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है। गुरुजी ने कुछ उनका, यू नो, गुरुजी का कल्याण करने का तरीका है ये। तो इसलिए कोई भी एडिटिंग करके चोले का कलर बिल्कुल भी ना चेंज करे। जो चोले गुरुजी ने जिस रंग में पहने, अब ये येलो चोला है इतना सुंदर, इसको एडिट करके ग्रीन बना देना, ब्लैक बना देना, वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एनीवे, तो उस दिन मेनका आंटी सामने थी, और गुरुजी का चोला तक मुझे टच कर रहा था, और मेनका आंटी ने कहा फिनिश योर लड्डू, और मुझे लगा लड्डू काफी बड़ा सा है, मैं बाद में खा लूंगी। और उन्होंने कहा फिनिश योर लड्डू, और उन्होंने कहा यही खाना है और खुद ही खाना है। तो ये भी एक गुरुजी का लेसन, उनका गुरुजी का एक बस मेरे लिए आदेश था, तो ये इसलिए मैंने मान लिया मेनका आंटी की बात, और वहीं पे उसको फिनिश किया। तो ऐसे कितने क्षण गुरुजी के साथ उस डिवाइन जर्नी में आते चले गए। और जब बैसाखी का लास्ट फंक्शन आया 2007 में, अब मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, क्योंकि बैसाखी जो है वो गुरुजी के मंदिर में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होती थी, और अब बैसाखी आ भी रही है, इसलिए मैं बैसाखी के सत्संग बताती हूँ। बैसाखी का फंक्शन जब गुरुजी के मंदिर में 2007 में आया, तो एम्पायर स्टेट में पहली बार संगत को कार्ड्स दिए गए। कार्ड्स
में लिखा हुआ था हिज होलीनेस गुरुजी महाराज, और उनका बैसाखी का इनविटेशन था। तो संगत को कार्ड मिले अपने नियर एंड डियर वंस को भी देने के लिए, अपने जो भी आपके फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स, उनको एक तरह से गुरुजी ने दरबार खोल दिया। बिल्कुल, वो इसलिए बिकॉज वो तो लास्ट फंक्शन था ना गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में बड़े मंदिर में, वो लास्ट फंक्शन था, क्योंकि उसके बाद तो गुरुजी ने समाधि ले ली थी 31 मई को। तो वो फंक्शन जो ऐसा था, सबको कार्ड्स मिले, हमें भी 7 कार्ड्स मिले एम्पायर स्टेट से, और बड़े खुश, क्योंकि एम्पायर स्टेट में ना गुरुजी की जो भी उस समय तो हम फोटो ही बोलते थे, फोटोज मिलती थी बहुत छोटी, एक तो वो क्लिप करने वाली जो शर्ट पे होती है, वो लैमिनेटेड वाली वो फोटो मिलती थी, कभी कभार एक थोड़ी बड़ी कोई मिलती, या कार में आगे टांगने वाली फोटोज वो मिलती थी। गुरुजी दे मतलब सिंगलंकर बाहर बाहर लेके खड़े हो जाते थे और संगत को देते थे। जरूरी नहीं है कि आपको मिले, कुछ लोगों को मिलती थी, कुछ संगत को मिलती भी नहीं थी। तो वहां पे कोई सवाल जवाब नहीं चलता था, जो मिल रहा है गुरुजी की कृपा है, ग्रहण कर लीजिए। ये नहीं कह सकते आप कि उसे ये वाली मिली तो मुझे ये वाली क्यों मिली, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे फोटोज मिलती थी, लेकिन बहुत कम मिलती थी, बहुत, लाइक आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू वेट फॉर मंथ्स एक छोटे से फोटो के लिए गुरुजी के। लेकिन वो फोटोज जी होती है ना, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है इतनी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप है वो इतना पावरफुल, इतना डिवाइन होता है कि एक छोटी सी गुरुजी की फोटो, वो स्वरूप भी आपके पास अगर है तो गुरुजी आपके पास है। इसलिए मैंने बहुत ट्रेजर की तरह वो एक एक स्वरूप गुरुजी का संभाल के रखा हुआ है, एक एक स्वरूप। तो उस दिन जो है कार्ड्स मिले तो हमें 7 कार्ड्स मिले। तो 7 कार्ड्स, अब मैंने तो अपनी सारी जो भी वहां पे फ्रेंड सर्कल था, कुछ रिलेटिव्स थे, उनको दिए वो कार्ड्स, जा जाके घरों में दिए। उस समय पे गुरुजी की ऐसी लीला थी कि गुरुजी ने बहुत ज्यादा दरबार ओपन तो किया नहीं था, तो बहुत कम लोगों को गुरुजी के बारे में पता रहता था। और ये गुरुजी की कॉलिंग होती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन गुरुजी ने जिनको बुलाना चाहा उन्हें बुला लिया, और जिनकी किस्मत में नहीं था वो नहीं गए। तो हमने जब सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मुझे थोड़ा सा मन में आया कि बैसाखी का ही दिन था कि सारे कार्ड दे दिए मैंने, तो अपने लिए तो एक भी नहीं रखा मैंने, लेकिन आज्ञा तो ये थी ना कि सबको देना है, तो आज्ञा का पालन किया। और कैसे गुरुजी आपकी छोटी से छोटी विश पूरी करते हैं। तो उसी दिन हम लोग डीएलएफ में एक मार्केट है फेज 1 में, वहां पे गए किसी काम से, बच्चों का कुछ सामान था समथिंग, मैं और अंकल, अचानक से एक कोई वहां पे भीड़ में से एक कोई निकल के आया, मतलब निकल के आए कोई संगत, या संगत ही होंगे ऑफ कोर्स, कोई अंकल, और हमारे हाथ में उन्होंने वही कार्ड रखा और कहा, अगर धरती पे स्वर्ग देखना है तो यहाँ आ जाना। ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने बोले, इन वर्बेटिम आई एम टेलिंग यू। और वो उसके बाद उस भीड़ में कहाँ गायब हो गए, जब तक हम कुछ समझे, जब तक इवन हम ये बोले कि हाँ हाँ हम भी वहीं जाते हैं, हम भी उसी उसी स्वर्ग में, उसी ईश्वर के पास हम भी जाते हैं, तब तक वो कहाँ भीड़ में गायब हो गए, वो कौन थे मुझे आज तक नहीं पता। और वो कार्ड हमें फिर वापस मिल गया, इस बार इनविटेशन की तरह से, क्योंकि हमने जो गुरुजी की आज्ञा थी उसका पालन किया, और वो सारे कार्ड्स जिसको भी गुरुजी ने बुलाना चाहा उन सबको पहुंचे। और बहुत मैंने इंसिस्ट करके कहा, रादर मैंने कहा, जिसको भी मैंने दिया, मैंने कहा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत आप समझो, दिस कार्ड इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि गुरुजी ने आपको बुलाया है। जिनकी किस्मत बहुत बुलंद थी वो पहुंच भी गए, और जो नहीं फिर वो नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे गुरुजी करते हैं। बैसाखी का बहुत सुंदर फंक्शन, बड़े मंदिर गए तो ऑब्वियसली गुरुजी के सामने तो हर चीज जन्नत जैसी लगती थी, हर चीज, हर जर्रे जर्रे में उनका नूर झलकता था। एक एक बड़े मंदिर का पेड़ पौधा पत्ता
हर चीज उनके नूर से जगमगाती थी। सारी मूर्तियां सजीव हैं बड़े मंदिर की। शिव जी की मूर्ति, नंदी जी की मूर्ति की मैंने सेवा की और मैंने खुद महसूस किया है मेरे हाथों में जो उनकी पल्सेशन फील हुई है। तो हम लाइन में लगे थे उस समय तक, तो गुरुजी ने दरबार काफी खोल दिया था, तो संगत बहुत होने लगी थी। अचानक से मेरे सामने वाली आंटी पीछे मुड़ के मुझसे कहती हैं, गुरुजी ने क्या किया, मेरी सिस्टर को एक और बेबी ब्लेस किया, उसको पता भी नहीं था, बिना बताए। तो मैंने कहा अच्छा। ऐसे बाहर सत्संग हम लोग शेयर करते थे, क्योंकि दिस वाज आवर ओनली इनफॉर्मल वे ऑफ शेयरिंग सत्संग्स इन दोस डेज। बाद में तो गुड़गांव में सत्संग शुरू हुए, वो बात की बात है। गुरुजी ने अपने सामने शुरू करा दिए थे गुड़गांव के सत्संग, एंड मेनली भाटिया आंटी के यहाँ पे। और अदरवाइज हम लोग एम्पायर स्टेट में बाहर खड़े होते थे, जब हाथ धोते समय या ऐसे आज्ञा लेने के पहले छोटे छोटे से ग्रुप्स बना के ऐसे सत्संग शेयर करते थे। और मोस्टली वही सत्संग आपको सुनने को मिलते थे जिसकी आपको बहुत जरूरत हो, आपके कानों तक गुरुजी पहुंचवा देते थे। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अच्छा, हाँ गुरुजी तो ऐसे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिटिल डिड आई नो कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी। और उसके बाद अप्रैल के बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली। आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट इट। वो इतना इतना टफ पीरियड था हम सबके लिए संगत, लेकिन गुरुजी का इतना आशीर्वाद, उनका इतना ग्रेस कि वो पीरियड भी उन्होंने निकलवा दिया। और गुरुजी का जब लास्ट उन्होंने संगत की May 27 की संडे के दिन, तो हमें बुलाया, क्योंकि बुलाते तो वही है ना, हम थोड़ी जाते अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, वो बुलाते हैं, उनकी कॉलिंग है। तो हम गए, वो लास्ट संगत, आई कॉल इट द लास्ट सपर, उनके साथ वहां पे वो लास्ट संगत, वो लास्ट लंगर किया। और उसके बाद जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, एंड विद इन अ वीक आई गॉट टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड गुरुजी ने उसके बाद पूरे वो अगेन उस टाइम को ऐसे निकाल दिया कि वो जो गुरुजी के जाने से इतना ज्यादा इमोशनली हम लोग अपसेट हो गए थे, उसमें बिजी कर दिया। एंड आई कुड जस्ट आई कुड आई विल नेवर से आई ओवरकेम दैट, बट एटलीस्ट गुरुजी की इतनी ग्रेस है कि गुरुजी ने वो पूरा टफ टाइम भी अपने से जोड़ के कटवा दिया, अपने से कनेक्ट रखा। बड़े मंदिर हमको बुलाते रहे, बड़े मंदिर हम जाते रहे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। और गुरुजी ने आज तक अपने से बहुत जोड़ के रखा हुआ, ये उनकी ग्रेस है खाली, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट आफ्टर 9 months माय डॉटर यंगर वन वाज बोर्न January 26 को, रिपब्लिक डे के दिन। एंड 2011 गुरुजी सेंट अस हियर। और मुझे तो सब कुछ बिल्कुल गुरुजी का एक लीला लगती है, एक गेम प्लान है गुरुजी का, मास्टर प्लान। ही इज द मास्टर प्लानर ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबकी लाइफ के, all our destinies, all our life cycles, everything is in Guruji's hands. उन्होंने ही ये सारी प्लानिंग की, एंड 2011 he sent us here। और यहाँ पे आके संगत शुरू करा दी, डालस संगत, बहुत विद गुरुजी's ग्रेस, बहुत बहुत by leaps and bounds, every day is growing। और अब फिर बैसाखी का सत्संग है, तो इसीलिए मुझे बैसाखी का सत्संग शेयर करना था। मुझे यही गुरुजी ने मन में डाला था, और टेलीपैथिकली ही गुरुजी आपको सारी आज्ञा देते हैं, जस्ट स्टे कनेक्टेड, प्रे टू गुरुजी टू कीप यू कनेक्टेड विद हिम। बस उतना बहुत है, नथिंग एल्स मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, लेकिन गुरुजी तो हमारे इतने दयालु हैं कि वो इतने में भी खुश हो जाते हैं। हम दिल से एक बार शुक्राना कर दें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दें अपना दिल से, और गुरुजी उतने में। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए और हमेशा अपने से जोड़ के रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।